अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूं नाजिया, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाजिया अजमत। आज मैं चिकन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूं जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बनता है। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि ये बहुत अच्छा चिकन पुलाव है और इजी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कुछ इंग्रेडिएंट है जो मैं पुलाव में यूज़ करूंगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 7-8 हरी मिर्चें कुटी हुई, ज़ीरा, सौंफ, धनिया और मिक्स मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें वगैरह। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये घी और ऑयल किसी चीज़ में भी आप बना सकते हैं। तो मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ डाल्डा घी, जो बिना मेल्ट नहीं हुआ तो मैंने ज़्यादा डालूंगी, फिर बाद में मैं निकाल लूँगी। इस तरह जो मेल्ट ना हुआ हो तो इसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होता। अगर हम अनमेल्टेड लेंगे पूरा कप तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मैं इसे मेल्ट करके फिर देखूंगी कितना मुझे चाहिए और कितना मैंने निकालना है। तो मैं इसमें तकरीबन पौना कप ऑयल यूज़ करूँगी। 700 ग्राम मेरे पास चावल है और 800 ग्राम चिकन है। जब ये घी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज ब्रीक स्लाइस में कटे हुए ऐड कर दूंगी। और प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसका कलर चेंज करना है और सॉफ्ट करने हैं, क्योंकि हमने पुलाव को कलर नहीं देना। अगर ये प्याज का कलर आ जाएगा तो हमारा पुलाव देखने में अच्छा नहीं लगेगा, वो भी ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाएगा। प्याज को हम सॉफ्ट करेंगे। जब हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं डालूंगी साबुत खड़े मसाले, जिसमें 2-3 दालचीनी की स्टिक, 4-5 लौंग, 4 मोटी इलायची, सौंफ और ज़ीरा, सॉरी सौंफ नहीं ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून काली मिर्चें साबित, और पूरा टेबल स्पून इसमें डालूंगी कुटा हुआ अदरक लहसुन फ्रेश। और इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। इनका कच्चापन खत्म करना है और मसालों का टेस्ट हमने बाहर निकालना है, मतलब कि अच्छी तरह प्याज में आ जाए। अब इसमें मैं तकरीबन 800 ग्राम मेरे पास चिकन है और इसमें ऐड करूंगी और इसका भी कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। भूनना नहीं है, इस पुलाव में चिकन को भूना नहीं जाता, जस्ट कलर चेंज करने तक हम इसको पकाएंगे। कलर हमारा चेंज हो चुका है हमारे चिकन का। तो अब इसमें ऐड करूंगी कुछ ड्राई मसाले और दही। और 1/2 कप मैंने यहाँ दही ऐड किया है। और 2 टेबलस्पून भर के कुटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी वो मिर्च का टेस्ट या तीखापन आना है वो हरी मिर्चों की वजह से ही आना है। ये कूटा हुआ गरम मसाला और सौंफ है थोड़ी सी, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून नमक, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हिलाएंगे और मिक्स करेंगे। इसमें लाल मिर्च और हल्दी नहीं जाएगी, चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं हम इसमें। ये ऑप्शनल है, ऐड करें तो ठीक, ना करें तो ना सही। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और भुन चुके हैं। अब इसमें 2 टमाटर मोटे स्लाइस में कट करके ऐड करूँगी और 4 हरी मिर्चें साबित। और इसी स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मेरे पास 2 कप चावल थे तो तकरीबन 2.5 कप, तो 2 कप चावल थे तो मैं इसमें 3 कप पानी ऐड करूँगी। और पानी को हम इतना पकाएंगे इसे अच्छे से यखनी में 5-6 बॉयल आ जाएं, ताकि जो चिकन का टेस्ट है वो अच्छे से ये यखनी में आ जाए। इससे पुलाव हमारा बहुत अच्छा बनेगा। यखनी हमारी पक रही है, इसे हम तकरीबन 5 मिनट चावलों के बिना पकाएंगे। अच्छे से पक जाएगी तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रखे हुए थे। आप किसी भी ब्रांड के चावल ले सकते हैं, मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। चावलों का पानी खुश्क करने तक पकाएंगे, फिर हम इसे दम पे लगाएंगे 15 मिनट के लिए। तो हमारा मज़ेदार पुलाव तैयार हो जाएगा। अगर आप भी मेरी रेसिपी को सेम इस फॉलो करके इस तरह पुलाव बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा पुलाव बनता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये हमारा पुलाव बन के माशाल्लाह तैयार है। इसे मैं अब करूँगी डिश आउट।
पुलाव को जब भी दम के लिए लगाएं तो 5-6 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दें ताकि उसकी स्टीम अच्छे से ख़त्म हो जाए, तो फिर ढक्कन हटाया करें। इससे हमारे चावल खिले-खिले बनते हैं। इसे आप रायते के साथ सर्व करें, सलाद रायता के साथ सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा। अफ्तारी में बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना आपका पुलाव, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।